इलेक्शन बॉन्ड को लेकर सबसे बड़ा विवाद यही है कि किसने किस पार्टी को चंदा दिया, ये किसी को पता नहीं चलता। इलेक्शन बॉन्ड वो लीगल जरिया है जिससे पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग मिलती है, लेकिन बॉन्ड से पता नहीं चलता कि किसने किस पार्टी को पैसे दिए। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। सुनवाई से पहले सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने हलफनामा देकर 2 बड़ी बातें कही हैं। एक ये कि लोगों को जानने का हक नहीं है कि पार्टी को पैसे किसने दिए। नागरिकों को यह अधिकार तो है कि वो उम्मीदवारों की क्रिमिनल हिस्ट्री जाने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें पार्टियों की इनकम और पैसों के सोर्स जानने का अधिकार है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन बॉन्ड की समीक्षा का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है। बॉन्ड की स्कीम नागरिक के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट में सीपीएम, एडीआर, कॉमन कॉज समेत 4 पीआईएल लगी हैं। एक याचिका में कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड से पार्टियों को 12,000 करोड़ मिले। इसमें से 2/3 रकम सिर्फ एक पार्टी को मिली। 5 राज्यों के चुनावों से ठीक पहले वित्त मंत्रालय ने 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक इलेक्शन बॉन्ड जारी किए थे। इलेक्शन बॉन्ड से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होता रहा है, इसीलिए विपक्ष वाले अक्सर इसे शक की नजर से देखते हैं। इस महीने जैसे ही बॉन्ड जारी हुआ, चिदंबरम ने बीजेपी के लिए गोल्डन हार्वेस्ट कहकर ताना मारा। चिदंबरम ने आशंका जताई कि क्रोनी कैपिटलिस्ट सरकार दिल्ली के मालिकों के लिए अपनी चेकबुक खोल देंगे। पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए साफ है कि 90% चंदा बीजेपी को जाएगा। अब चुनावी चंदे में इलेक्टोरल बॉन्ड सुपरहिट और मोस्ट फेवर्ड माना जाता है। इसीलिए 2017-18 से 2021-22 के बीच चुनावी बॉन्ड में चंदा देने में ग्रोथ करीब 743% देखी गई है। चुनावी चंदे की लड़ाई में बीजेपी बाकी सारी पार्टियों पर बरसों से भारी पड़ रही है, लेकिन बॉन्ड का फायदा सबको मिल रहा है। ये नियम सबके हक में है कि कितने चंदे दिए ये मत बताइए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर डेटा के मुताबिक 2016-17 से 2021-22 के बीच 31 पार्टियों को 16,437 करोड़ का चंदा मिला। 7 राष्ट्रीय पार्टियों और 24 रीजनल पार्टियों को चुनावी बॉन्ड से 9,188 करोड़ का चंदा मिला। 6 साल में बीजेपी को 5,271 करोड़ यानी 52% चंदा बॉन्ड से मिला। कांग्रेस को 952 करोड़ यानी 61% चंदा बॉन्ड से मिला। तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ यानी 93% चंदा बॉन्ड से मिला। बीजेपी के अलावा सभी नेशनल पार्टियों ने मिलकर 1,783 करोड़ बॉन्ड से हासिल किए। इलेक्शन बॉन्ड मोदी सरकार का ही क्रिएशन है। 2018 को चुनावी बॉन्ड स्कीम का श्री गणेश हुआ था। मकसद था चुनाव में कैश और ब्लैक मनी को खत्म किया जाएगा ताकि चुनाव फ्री एंड फेयर हो सके। विरोधियों ने हमेशा इसकी मंशा पर सवाल उठाए क्योंकि धीरे धीरे करके बॉन्ड से चंदा लेने और देने के कई नियम बदलते रहे। गुमनाम रहकर चंदा देने वालों के लिए रास्ते बनते गए। चुनावी बॉन्ड पर डोनर का नाम पता नहीं होता। डोनेशन पाने वाली पार्टियों को भी डोनर के बारे में नहीं पता होता। शुरू में ऐसा नियम था कि 2000 से ज्यादा चंदा देने वालों का नाम पता पार्टियों को बताना होगा। अब नाम पता बताने वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। इसी बात को लेकर विवाद है। बॉन्ड के जरिए पैसे पाने वाले पार्टियों को भी सिर्फ टोटल अमाउंट पता होता है, किसने दिया ये नहीं पूछा जाता। सुप्रीम कोर्ट से इसी की मांग की जा रही है। चुनावी बॉन्ड के बाकी नियम, कायदे कानून क्या है ये भी समझिए। बॉन्ड सिर्फ एसबीआई से लिया जा सकता है। 1000 से 1 करोड़ के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। बॉन्ड पर नाम पता नहीं होता, किसने खरीदा, किसको दिया, ये सब ना कोई पूछेगा ना बताना है। बॉन्ड साल में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी होते हैं। 15 दिन में पार्टियों को इन कैश कराना जरूरी होता है, वरना बॉन्ड एक्सपायर हो जाता है। बॉन्ड के मामले में कैश नहीं चलता, ना खरीदने में ना एनकैश कराने में। जो होता है वो बैंक अकाउंट के जरिए डिजिटल मोड से या चेक से होता है। बॉन्ड से चंदा सिर्फ वही पार्टियां ले सकती हैं जिनको पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कम से कम 1% वोट मिला हो। बॉन्ड का पैसा पार्टी के अकाउंट में जाता है, जिससे वो व्हाइट मनी होता है। इसका हिसाब किताब देना पड़ता है, लेकिन सिर्फ ये बताना होता है कि कितना मिला, किसने दिया, ये नहीं पूछा जाता।
नियम जैसे जैसे बदले वैसे वैसे चुनावी बॉन्ड को लेकर शक सवाल बढ़ते गए। पहले यह नियम था कि कोई कंपनी तभी पॉलिटिकल डोनेशन दे सकती है जब उसका पिछले 3 साल में प्रॉफिट 7.5% हो। यह नियम अब हट गया है। आरोप लगते हैं कि शेल कंपनियों के जरिए बॉन्ड के लिए पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी घुस रहा है। इलेक्शन बॉन्ड के खिलाफ लगातार विवाद है। आरबीआई से लेकर चुनाव आयोग ने इसको लेकर आशंकाएं जताई थी। 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, लेकिन इलेक्शन बॉन्ड पर रोक नहीं लगी।